आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और मसालेदार करेले की सब्जी की रेसिपी। अक्सर लोग करेले को देखकर मुंह बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से इस इंस्टेंट करेले की सब्जी को बनाएंगे तो सब आपसे इसी की बार बार डिमांड करेंगे। इसमें हल्की सी प्याज की मिठास होगी, हल्का सा करेले का कसेलापन होगा और साथ में मसालों की खुशबू के साथ ये सच में सब्जी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। आप इसे गरम गरम फुल्कों के साथ पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिए। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी करेले की सब्जी बनाने के लिए इधर मैंने 500 ग्राम बिल्कुल फ्रेश करेले लिए हैं, जिनको मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करके साफ कर लिया है। अब इनके आगे पीछे के सिरे हटा लेंगे। आप जितनी सब्जी बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप करेले कम या ज्यादा ले सकते हैं। मैं इनका छिलका नहीं हटा रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप छिलका हटाकर भी ये सब्जी बना सकते हैं। और मैं इनको राउंड शेप में इस तरह से गोल गोल कट कर रही हूँ, जो सब्जी देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी टेस्टी बनेगी। करेले काटते समय आप ध्यान रखें कि अगर इनमें ज्यादा हार्ड बीज हो तो आप उनको हटा भी सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप छिलका भी हटाकर इनको बना सकते हैं, लेकिन छिलके में काफी मात्रा में हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मैंने इनको नहीं हटाया है। और बिना किसी तामझाम के, बिना किसी माथापच्ची के ये सब्जी इंस्टेंट बनकर तैयार होगी और खाने में तो इतनी टेस्टी लगेगी कि जो करेला नहीं खाते हैं वो भी बार बार इसे बनवाएंगे। सारे करेले को कट करने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, इसमें हल्दी और नमक लगाकर इसे आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख सकते हैं। लेकिन आजकल में इतना टाइम किसी के भी पास नहीं होता है, तो आप मेरी तरह से इनको बनाइए। इन सारे कटे हुए करेलों को डालिए सीधा प्रेशर कुकर में। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इसी के साथ इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि करेले इसमें डूब जाएं। ऐसा करने से हमारे दो काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो करेले फटाफट से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका कड़वापन पूरी तरह से निकल जाएगा। कुकर पर ढक्कन लगाकर इसे मैंने गैस पर रख दिया है। हाई फ्लेम पर हमें 1 सीटी लेनी है। 1 सीटी लगने के बाद गैस को ऑफ कर देना है और उसके बाद इसकी स्टीम निकाल देनी है। अगर आपने स्टीम नहीं निकाली तो ये ओवर कुक हो जाएंगे और इनका हलवा बन जाएगा, और हमें हलवा नहीं सब्जी बनानी है। जब तक करेले बॉईल हो रहे हैं अगली तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 बड़ी साइज के प्याज लिए हैं, जिनको छीलकर अच्छे से वॉश कर लिया है, और एक लिए मैंने हरी मिर्च। प्याज को इस तरह से लंबे लंबे लच्छों में हम काट लेंगे। प्याज डालने से करेले का टेस्ट बेहतरीन हो जाता है और इसका कड़वापन भी कम लगता है। जैसे जैसे प्याज पकता है वो एक मिठास सी देता है। इससे करेला कम कड़वा लगता है हमें, तो आप इसे जरूर से डालें। अब इधर करेले में एक विसल आने के बाद मैंने कुकर को खोल लिया था, इसका स्टीम निकाल के, और अब इसको एक जालीदार बर्तन में हम निकाल लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इन पर पानी चलाकर हम इनको ठंडा कर लेंगे और इनका जो एक्स्ट्रा नमक और हल्दी है वो भी इनका निकल जाएगा, साथ ही कड़वापन भी दूर हो जाएगा। जब करेले ठंडे हो जाएं तो इनको हल्के हाथ से हथेली में दबाते हुए, प्रेशर देते हुए आप इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। इनको कुछ इस तरह से निचोड़ना है कि करेले टूटे नहीं। ये देखिए, इनकी शेप बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। अब सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल को गर्म होने देते हैं। अगर आप सरसों का तेल नहीं लाइक करते हैं तो आप किसी भी कुकिंग ऑयल में इसको बना सकते हैं। वैसे करेले की सब्जी सरसों के तेल में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब तेल गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ। सौंफ को हम 2 स्टेज में डालेंगे, तो आधा चम्मच मैंने अभी डाली है, आधी बाद में डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पिंच हींग। कुछ सेकंड में सारे मसाले क्रैकल हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये हमारे जो प्याज हमने काट कर रखे थे। प्याज को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है तब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए, लेकिन इसको पूरी तरह से गलाना नहीं है। इसमें हल्का सा क्रंच रहना जरूरी है, तभी ये सब्जी टेस्टी बनेगी। मैं इस सब्जी को बिना लहसुन के ही बना रही हूँ। अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं तो इस प्याज के साथ ही आप लहसुन को काट कर या फिर कूट कर डाल सकते हैं। प्याज हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। ये देखिए, इसमें क्रंच भी है और इसका कच्चापन भी चला गया है। आप चाहें तो करेले को बॉईल करने की बजाय फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करके बनाने से वो ऑयली ऑयली सा हो जाता है और मेरे घर में ज्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं। और ये सब्जी इतनी इंस्टेंट है कि आप इसे मात्र 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सुबह आपको अगर लंच बॉक्स में देना हो तो आप इसे 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना कड़वाहट के। जब प्याज हमारे कुक हो जाए तो अब इसमें डालेंगे हमने जो करेले निचोड़ कर रखे थे।
अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और करेलों को प्याज के साथ मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से। ध्यान रहे करेले हमारे सॉफ्ट हैं तो इनकी शेप नहीं टूटनी चाहिए। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे तो स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालिएगा, हमने करेले में भी नमक डाला था, वैसे तो इनको धुल लिया था लेकिन फिर भी आप कम ही डालिएगा। साथ ही डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, 1 चम्मच फुल भर के मैं डाल रही हूँ रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच डाल रही हूँ मैं गरम मसाला पाउडर। साथ ही में जाएगा 1 चम्मच फुल भर के हरी वाली सौंफ को मैंने पीस लिया था दरदरा सा, ये आप जरूर डालिएगा फ्रेंड्स, करेले की सब्जी में बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट आता है इससे। इन सारी चीजों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ। सौंफ में हल्की सी मिठास होती है, इसका फ्लेवर भी गजब का होता है तो सब्जी में चार चांद लगा देता है ये। सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब मैंने एक हरी मिर्च ली थी, उसे मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। इस स्टेज पर डालने से हरी मिर्च का सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है और इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। बीच बीच में आपको चलाते रहना है। मैंने 3 मिनट तक सब्जी को और पका लिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर। एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितनी खिली खिली सब्जी बनकर तैयार हुई है और करेला भी पूरी तरह से पक चुका है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत आसानी से टूट रहा है। अब सब्जी में और भी चटपटा सा टेस्ट आए तो इसके लिए मैं 1 चम्मच फुल भर के डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर आपको सबसे लास्ट में डालना है क्योंकि शुरू में अगर आप डाल देंगे तो खट्टेपन की वजह से सब्जी जो है वो अच्छे से कुक नहीं हो पाती है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मतलब कि कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और ये रेसिपी ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स देखा ना आपने, कितना सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया बिना कड़वाहट के। अब गैस को ऑफ करने के बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। आप इस सब्जी को गरम गरम चपाती के साथ, पूरी पराठे के साथ या फिर दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।